हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनेट इम्यूनिटी के ऊपर डिस्कस किया था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते। देखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स जिस इम्यूनिटी को हम गेन करते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कब गेन करते हैं? आफ्टर बर्थ, ठीक है। और जबकि हमारे पास इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारे पास बाय बर्थ आती है, जन्म लेने पर ही, ठीक है। तो वो इम्यूनिटी हमारे पास इनेट इम्यूनिटी होती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हमारे पास जन्म लेने के बाद हमारे पास जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होती है, उस इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये तो था मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम ये पढ़ते हैं टॉपिक में कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिवाइड करा हमने दो कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी इज एक्टिव एंड सेकेंड कैटेगरी इज पैसिव इम्यूनिटी। अब देखिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव मीन्स जो एक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो एक्टिव फॉर्म में होगा उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी बॉडी में जो इनएक्टिव फॉर्म में होगा उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। अब मीनिंग जानिएगा कि एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी अपने आप तैयार होते हैं, उस इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब एक एग्जांपल के जरिए हम एक्टिव इम्यूनिटी को समझते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है, अगर सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर सपोज किसी भी व्यक्ति के, किसी भी ह्यूमन के बॉडी में किसी भी पैथोजन ने अटैक करा, ठीक है। पैथोजन मीन्स जो डिजीज़ को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है, सपोज बैक्टीरिया है, वायरस है, हेलमिंथीज है, कुछ भी है, और डिजीज़ उसको हो रही है, सपोज स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, टिटेनस, डिफ्थीरिया, कुछ भी हम टॉपिक को डिस्कस करें, तो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन जो होती हैं बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में डिजीज़ हो जाती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो उस डिजीज़ को फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ अपने आप बनते हैं, उस इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। हमारी बॉडी अपने आप बनाती है। फर्स्ट, जब एक बार हमें स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या डिफ्थीरिया या टिटेनस, ये सब हम पढ़ रहे हैं, अगर एक बार किसी भी पैथोजन ने हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर दिया और डिजीज़ को कॉज कर दिया, तो अगर फ्यूचर में, भविष्य में दोबारा वही पैथोजन्स हमारी बॉडी में इनटेक करेंगे या हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, तब हमारी बॉडी में जो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हमारी बॉडी उस डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है, और दोबारा डिजीज़ होने नहीं देती है। तो इस इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो जिस इम्यूनिटी के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार नहीं हो पाते। फर्स्ट, पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जब हम बाहर से, बॉडी के आउटसाइड, ठीक है, बॉडी में बाहर से, या रेडीमेड इम्यूनिटी भी हम इसे कह सकते हैं, बॉडी में बाहर से इम्यूनिटी को हम डेवलप कराते हैं बॉडी के अंदर। कैसे? इंजेक्शन दिया हमने किसी भी डिजीज़ को फाइट करने के लिए। दूसरा, हमने वैक्सीन हम देते, डिफ्थीरिया की, टिटेनस की, पर्ट्यूसिस की, पोलियो की, ठीक है। तो ये क्या होती है? रेडीमेड इम्यूनिटी होती है ना। इंजेक्शन में क्या होते हैं, जो पैथोजन्स होते हैं उनके किल करके उनकी इम्यूनिटी तैयार, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार करी जाती है, तब हम उसके इंजेक्शन्स या वैक्सीन्स बनाते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिस इम्यूनिटी को हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं और बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, एज द फॉर्म ऑफ वैक्सीन एंड इंजेक्टेबल फॉर्म में हम बॉडी के अंदर डालते हैं, उसे इंसर्ट कराते हैं और उसके एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं। उस इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, और रेडीमेड इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इतने तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम फिर से पढ़ते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, नेचुरल इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है?
आपके पास इतने तक ही हो सकता है, बहुत सारी बुक्स में आप इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए इस तरीके से डिफाइन करा हुआ है। एक्टिव इम्यूनिटी 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ नेचुरल, सेकंड इज़ आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है ऑन सेल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जब हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज़ को फाइट करने के लिए या हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ अपने आप नेचुरल रूप से तैयार होती हैं। ठीक है, हर किसी के पास एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होती है, तो एंटीबॉडीज़ अपने आप तैयार होती हैं ऑन सेल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, तो अपने आप तैयार होती है। उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। अब नेचुरल इम्यूनिटी, एक बार हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई, ठीक है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे हम कि किसी की वीक इम्यूनिटी होती है, किसी की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वो उसको जल्दी से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मेमोरी बेस्ड होती है। अब मेमोरी बेस्ड कैसे होती है, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी में दिया। मेमोरी बेस्ड कैसे? सपोज किसी भी डिजीज़ को कॉज करने वाला पैथोजन हमारी बॉडी में अंदर प्रवेश करता है और हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होते हैं? मेमोरी बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये है। फिर दोबारा दूसरी बार अगर पैथोजन का अटैक बॉडी में होता है तो वो उसको बॉडी के अंदर वो सेल्स एंटर नहीं करने देते, वहीं पर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो जाता है। इंट्रैक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल मीन्स जो कि ह्यूमन बीइंग ने बनाया होगा, आर्टिफिशियल मीन्स मीन मेड। तो वो इम्यूनिटी जो कि हम तैयार करते हैं, वो इम्यूनिटी जो हम बनाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को हम वैक्सीन्स या इंजेक्टेबल फॉर्म में तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन के जैसे आपके पास एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, जैसे डीपीटी, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस के आपके पास वैक्सीन्स आते हैं और वो हर इंटरवल टाइम पीरियड के बाद हमें बॉडी में देने पड़ते हैं। ठीक है, बचपन से 6 मंथ है, हमें प्रीवियस लेक्चर में डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। 6 महीने से लेकर के 10 साल के बच्चों को ये डीपीटी की डोज रिपीट करनी पड़ती है। पोलियो 5 साल के बच्चों को, आपको अच्छी तरीके से पता है। एमएमआर भी बच्चों को देना पड़ता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इस तरीके से वैक्सीन्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम बात आ जाते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हम बॉडी के अंदर डालते हैं बाहर से। बाहर से कैसे डालेंगे? इंजेक्टेबल फॉर्म में एंड वैक्सीनेशंस के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो रेडीमेड इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? रेडीमेड इम्यूनिटी। रेडीमेड मीन्स बनी बनाई, तब हम बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल, इसको भी हमने फिर वैसे कैटेगराइज कर दिया। तो पैसिव इम्यूनिटी भी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी भी क्या होती है? नेचुरल होती है। और पैसिव इम्यूनिटी भी क्या होती है? आर्टिफिशियल होती है। अब पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल कैसे होती है? इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल कैसे होती है? जैसे सपोज ये एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी जी है हमारे पास। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ का क्या मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में? डिजीज़ से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो एंटीबॉडी ए कोलेस्ट्रम मीन्स जब कोई भी वुमेन क्या करती है, आफ्टर 9 मंथ के बाद किसी भी बेबी को या बेबी को डिलीवर करती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद टाइम पीरियड के बाद बेबी को डिलीवर करती है। डिलीवर करने के बाद जब पहला जो मिल्क सिक्रेशन होता है, गाढ़ा पीला दूध, जिसको क्या हम कहते हैं, आप इसका पब्लिक या सोशल अवेयरनेस के लिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि कम से कम 6 माह तक माता को अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग करानी चाहिए। और जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं। वो माँ को अपने बेबी को मिल्क की फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ होते हैं। ऐसे ये तो हमने ह्यूमन बीइंग के लिए पढ़ा। ऐसे ही क्या होते हैं?
अगर हम एनिमल की बात करें, काऊ की बात करें, तो उनके मिल्क में भी यही होता है और वो हमारे लिए सेहत के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, IgA के बारे में बात करें हम, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, कोलेस्ट्रम से मिलता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जब कोई भी मदर बेबी को डिलीवर करती है और डिलीवर करने के बाद जो उसका पहला मिल्क सिक्रेशन होता है, गाढ़ा पीला दूध, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें रिच एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट IgG, ये हमारे पास दूसरी एंटीबॉडीज़ है, ये हमें कहाँ से मिलती है। नेक्स्ट बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें ये वाली एंटीबॉडीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, मदर से। मदर से कैसे, अगर कोई भी फीमेल या कोई भी मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट में क्या होगा, उसके पास बेबी का डेवलपमेंट होगा प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तो उसकी बेबी तक उसका न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है, हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो इसी प्लेसेंटा की मदद से जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन क्या करती है, अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। समझ में आ गया। इम्यूनिटी वुमेन दो तरीके से प्रोवाइड करती है, एक तो जब वो प्रेग्नेंट है, उसके प्लेसेंटा से उसके बच्चे तक पहुंच रहा है, दूसरा जब आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, जब बच्चे को जन्म दे देती है तो उसका जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसकी फीडिंग कराना, बच्चे को मिल्क की फीडिंग कराना बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती है। और वो कौन सी एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडी A। तो व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम करके भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी में हम आर्टिफिशियल पढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल मीन्स, उसका मीनिंग भी वही है, आर्टिफिशियल मीन्स जो जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, रेडीमेड मैन मेड इम्यूनिटी, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे टिटेनस का। टिटेनस के हमारे पास क्या होता है, इंजेक्शंस होते हैं, उसको हम लगाते हैं। अब हम ये डिटेल नहीं करेंगे यहाँ पे कि टिटेनस क्या होता है। नेक्स्ट है एंटीविनोम। एंटीविनोम के भी क्या आते हैं हमारे पास, इंजेक्शन आते हैं। जब किसी को सांप काट देता है या उसकी बॉडी में उसका जहर फैल जाता है, तब हमें एकदम से उसको एंटीवेनम के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिस इम्यूनिटी को हम गेन करते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन्स जिसको कि हमारे बॉडी के सेल्स या बॉडी अपने आप जिस इम्यूनिटी को बनाती है या हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, उसे हम एक्टिव कहते हैं। पैसिव मीन्स जो हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, उस इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड इम्यूनिटी भी होती है। पैसिव इम्यूनिटी को हम इंजेक्टेबल और वैक्सीन के फॉर्म में बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं। फिर एक्टिव और पैसिव दोनों ही इम्यूनिटी नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है और नेचुरल इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होती है। जबकि हमने नेचुरल इम्यूनिटी पढ़े, चाहे हम पार्ट पढ़ रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी का, तो यही इसमें अंतर है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, अपनी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के सेल्स अपने आप ही एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं। यहाँ एंटीबॉडीज़ तैयार नहीं होती, ये डिफरेंस है, तैयार बाहर से देनी पड़ती है। यहाँ ये क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है, मेमोरी बेस्ड होते हैं, ये मेमोरी बेस्ड नहीं होते हैं। समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि आपकी समझ में ये लेक्चर आया होगा। तो आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पढ़ें, टॉपिक को समझिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, एक बार समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पढ़िए और मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िए और अपने टारगेट को अचीव कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।